बीमारी जो है वो सिर्फ वायरस से नहीं होती, कुछ लोगों को पड़ोसी की खुशियों को देख के भी बुखार हो जाता है। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर OnePlus 15 की। फाइनली जो है वो OnePlus में एक नया कैमरा का डिज़ाइन आ गया है, हालांकि इतना भी नया नहीं है। वही आईफोन प्रो का जो है वो डिज़ाइन चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो दो कैमरा के साथ में एक क्रोम ग्रिल दे दिया है, तीसरे के साथ में एक क्रोम ग्रिल दे दिया है और पूरे को जो है वो एक काली वाली बेस दे दिया है। तो देखकर आपको अलग सा लगेगा, लेकिन अगर आप आंखें तो नहीं, मतलब अगर ये लोगो हटा दो OnePlus का और यहाँ पर एप्पल लोगो लगा दो तो आप बता नहीं पाओगे कि ये OnePlus है या एप्पल का फ़ोन है। तो इस बार जो है वो OnePlus 15 जो है वो इस तरह से आने वाला है, एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्ट पर्पल और ड्यून। अब ये ड्यून वाला कौन सा है मालूम नहीं, जल्दी पता लग जाएगा अक्टूबर में लॉन्च के साथ में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 6 आएगा, 5 आएगा, एलीट 8 एलीट Gen 5। भाई बड़ी इरिटेटिंग नाम है इनके, क्या करें। जियो ने जो है वो अपने जियो फाइंड और जियो फाइंड प्रो 4G GPS ट्रैकर जो है वो लॉन्च कर दिए। मेरे पास काफ़ी टाइम से आए पड़े हैं, मैं टेस्टिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। ये जो है वो आपके एप्पल का ईयर टैग होता है, जैसे जियो का टैग होता है, मेरे पास में जियो का टैग भी है। अगर आपने यूज़ नहीं कभी किया है या देखा हो तो मैंने जियो का टैग भी मंगाया था। ये क्या होते हैं कि ये डिपेंडेंट होते हैं स्मार्टफोन के नेटवर्क के ऊपर, लेकिन ये जो जियो फाइंड और जियो फाइंड प्रो हैं इसके अंदर जियो का सिम लगा होता है 4G नेटवर्क के ऊपर, तो ये कैप्चर करते रहते हैं और आपको लाइव लोकेशन देते रहते हैं। तो मैंने इनको जो है मंगाया है, यूज़ करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द वीडियो भी आने वाला है। कीमत की अगर बात करते हैं तो जियो फाइंड जो नॉर्मल वाला है उसकी कीमत है 1500 रुपये और जो प्रो वाला है उसकी कीमत है 2500 रुपये। दूसरे साल से आपको जो है वो 699 रुपीज़ देने पड़ेंगे इनके जीपीएस नहीं, मतलब नेटवर्क सर्विस के लिए। 4G का डेटा अगर इसमें यूज़ होगा तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे और ये वाली सिम को आप और कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। जियो फाइंड जो नॉर्मल वाला है वो बिल्कुल बेसिक सा है, उसमें ज़्यादा बैटरी नहीं है, लेकिन जो जियो फाइंड प्रो है उसमें 10,000 mAh की बैटरी यहाँ पर इसके अंदर है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो चलता है। कितना चलता है बोलते हैं कि 30 दिन तक चल जाता है। तो मैंने अभी फुल चार्ज करके जो है वो चेक किया नहीं है, तो चेक करके आपको जो है बता दूंगा। और जो दूसरा वाला जियो फाइंड उसमें 1100 mAh के लगभग जो है बैटरी, जो कि 3-4 दिन चलती है। इसको आप बाइक में, बैग्स में या जो भी चीज़ें आपको ट्रैक करनी होती है ना, उसके साथ में इसको जो है लगा सकते हो और बार बार आपको जो है वो लाइव लोकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल चल रही है और फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन से ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ पर डील्स को रिवील करने के अंदर। हालांकि वो पेज पे रिवील नहीं करता, वो अलग तरीके से रिवील करता है। तो आईफोन का जो 16 है 128 GB वाला जो मॉडल है वो बताया जा रहा है कि भैया 51,999 52,000 रुपये का आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर से आपको रीइटरेट करता हूँ, मतलब फिर से बता देता हूँ। जिसको लेना है और जिसने वो मेरी वीडियो देख लिया 5 थिंग्स नॉट टू डू इन दिस सेल, उसके बाद में अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो कि हाँ अब मैं ले सकता हूँ, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही साथ बात करते हैं कि ये जो है वो पिछले साल जो है वो, मतलब जब लॉन्च हुआ था तो 79,900 का था, मतलब 80,000 रुपये का था। अभी आपको 52,000 में मिलेगा, तो 80 में 52 लाख लगभग 28,000 रुपये का लगभग आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 27,901 का। आईफोन 14 जो है वो आपको बताया जा रहा है कि अभी जो है वो लगभग 52,990 का है, यानी कि 53,000 रुपये का, जो कि आपको 40,000 रुपये यानी कि 39,999 के लगभग जो है वो मिल सकता है। कितने लोगों को मिलेगा ये अभी भी जो है डाउट है, 10 को मिलेगा, 20 को मिलेगा, ये 1 को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके वो आप जो है ले सकते हैं। वहीं बात करते हैं आईफोन 13 128 GB वेरिएंट की, तो उसकी जो कीमत है वो अभी 45,000 रुपये के लगभग है। ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट में मिल सकता है। अब जब आईफोन 14 40 का मिलेगा तो आईफोन 13 कितने का मिलेगा ज़रूर से बताना। मुझे लगता है कि लगभग 35 या 30,000 रुपये का आईफोन 13 मिल सकता है 128 GB। उम्मीदें तो कम है, बाकी देखो स्टॉक क्लियर करना होगा इनको, तो ये कुछ भी माल में कुछ भी मतलब रेट लगा के चिपका देंगे। अगर आप एक एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर यूज़ करते हो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका घर काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा है और हर कोने कोने में नेटवर्क की जो है वो दिक्कत होती है, तो अब एयरटेल ने जो है 99 रुपीज़ के अंदर आपको जो है एयरटेल कवरेज प्लस वाला एक वाईफाई मैश बोल सकते हैं या फिर आप वाईफाई एक्सटेंडर बोल सकते हैं, वो यहाँ पर जो है वो दे दिया है 99 रुपये के अंदर, प्लस GST भी आपको जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि ये पोस्ट पेड के हिसाब से, तो लगभग 118 रुपये का आपको लगेगा। साल भर के आपको जो है 1400-1500 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो समझदारी किस में है, 500-600 रुपये का खुद से एक्सटेंडर ले लो, उसको उस पर DHCP पे सेट कर दो और खुद ही चला लो, ठीक है ना। इस तरह के लोभ लुभावन जो होता है ना कि सस्ता लगता है हमको, यार 100 रुपये तो लग रहे हैं, अरे बेवकूफ़ 100 रुपये नहीं लग रहे भैया, साल भर के 1200-1300 रुपये लग जाएंगे। खुद से लेगा तो 500-600 का एक्सटेंडर आ जाएगा, कोई सी भी कंपनी का ले लो और खुद ही लगा लो, और बहुत बड़ी तो उसमें रामायण है भी नहीं, ठीक है ना, मस्त। एप्पल आईफोन 17 सीरीज़ जो है वो 10 मिनट में आपके पास पहुंच सकती है। कैसे,
जोमेटो बाबा की कृपा से। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा है ना ब्लिंकिट, वो आपके पास 10 मिनट में जो है आईफोन 17 ला करके दे सकता है। लेकिन अगर आपका आईफोन 17 की जगह ईंट आ गई तो फिर आप क्या करोगे? तो इस बात का भी आपको जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्लिंकिट वगैरह से स्मार्टफोन वगैरह लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्या पता राइडर का मन बदल जाए कि मुझे तो 20 रुपये ही मिलने हैं, तो क्यों ना मैं 1.5 लाख का फ़ोन लेके ही भाग जाऊँ। ठीक है, पैसे तो आपने दे दिए, आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको साथ आपको क्या यातना, जो हरासमेंट झेलना पड़ेगा, उसका जो है वो कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ओप्पो के 31 की, 31 प्रो की और 31 प्रो प्लस की। इंडिया में जो है लॉन्च कर दी है OLED स्क्रीन के साथ में, 120 हर्ट्ज के साथ में, 7000 mAh की बैटरी। मैंने बोला ना आपको 2025 में आपको 7-8 हज़ार के मिलेंगे फ़ोन बैटरी वाले, और अगले साल मिलेंगे आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन का जो है उद्गम हो चुका है। कैमरा का जो डिज़ाइन है पीछे की तरफ देखोगे ओप्पो के 31 प्रो में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थू वही वाली बात है, मतलब कुछ भी चलाते जाना है। उसके बाद बात करेंगे 31 प्रो की, तो वो जो उसके बाद बात करते हैं 31 की, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। 2 कैमरा है, थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रो तो बहुत ही बुरा लग रहा है यार। मतलब क्या है, कुछ भी उठा के कहीं भी चिपका देते हैं। और इतनी गंदी फ्लैश लग रही है ना इसके अंदर, 4 कैमरा वाले सेटअप में एक फ्लैश डाल रखी है, बहुत ही बुरा। कुछ और भी ढूंढ सकते थे लेकिन नहीं भाई साहब। और इनका जो प्रो प्लस है वो भी सेम टू सेम ही है, लेकिन उसमें 3 कैमरा है और चौथे में इसको जो है वो स्क्वायर शेप में कर दिया, उसको जो है वो थोड़ा डायगनली रखा था यहाँ पर प्रो प्लस के अंदर। कीमत जो है वो शुरू होती है 23,000 रुपये से लेकर और जाती है 45,000 रुपये तक। कोई ओप्पो का F31 प्रो प्लस क्यों लेवे 45 में, जब वो आईफोन 14 ले सकता है सिर्फ 40 में? सोच के बताओ साथ क्या जाएगा। अब बात करते हैं आईफोन 18 की। जी हाँ, आईफोन 17 तो लीक हो गया है, मतलब लीक नहीं, मतलब रिलीज़ हो गया है और लॉन्च हो गया है। हालांकि अभी तक जनता के हाथ में नहीं आया है, लेकिन आईफोन 18 पे काम शुरू हो गया है, लीक आने भी शुरू हो गए हैं। अब क्या लीक आया है कि जो डायनेमिक आइलैंड है ना, वही जो चक्री सी है ऊपर, अब वो और छोटी कर दी जाएगी और उसके अंदर जो है वो अंडर डिस्प्ले फेस आईडी रहने वाला है, वो हटेगा नहीं। यहाँ पर फेस आईडी जो है वो एप्पल का एक बहुत ही चमत्कारी जो है वो फीचर है। धीरे धीरे मतलब इतने साल लगे उसको बाकी सब एप्लीकेशन में आने के अंदर। पहले वो सिर्फ एप्पल पे ही चलता था, अभी वो हर बैंकिंग एप्लीकेशन पे चलता है। आपकी जो भी सिक्योर चीज़ है वहाँ भी चल जाता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सफारी पे, कहीं भी आप उसको लगा लो। मतलब आज की तारीख में iOS की किसी भी ऐप में आप फेस आईडी लगा सकते हो और उसको लॉक कर सकते हो फेस आईडी से। लेकिन डायनेमिक आइलैंड वाला किस्सा जो है वो अब छोटा होता जाएगा। हमें उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ। वो कह रहे हैं यार अगली बार करेंगे 17 में, मतलब 18 में करेंगे और 19 में जो है फ्लिप फोल्ड आने की तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो 2027 में आप फ्लिप फोल्ड देख सकते हो आईफोन के। अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आईफोन नाम क्या निकालेगा फ्लिप और फोल्ड के, वो मुझे जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आईफोन कुछ अलग ही निकालेगा। फ्लिप और फोल्ड तो रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो सैमसंग ने रख रखे हैं ना। देखते हैं। मोटोरोला का G 2026 और मोटो का G 2026 G प्ले 2026 जो है वो ऑफिशियली रेंडम में लीक निकल के आए हैं। भैया ये 2026-2025 में क्यों आ रहा है? और ये मोटोरोला को इतने गंदे गंदे नाम कौन सजेस्ट करता है? लिनोवो वाले पगला गए हैं क्या? G 2025 2026 ये कर रहे हैं। पहले कितने अच्छे नाम हुआ करते थे, मोटो G, मोटो G1, मोटो G2, G3। उसके बाद इन्होंने ऐसी तैसी कर दी मोटो G सीरीज़ की। कहीं मोटो 31 आ रहा है, कभी 71 आ रहा है, कभी 75 आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता क्या हो रहा है। लिनोवो ने बिल्कुल वाट लगा के रखी है। काफ़ी लोग कल जो Q&A वाली वीडियो थी उसमें कमेंट कर रहे हैं कि मोटोरोला की सर्विस बहुत ही बेकार है, और कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि शर्मा जी 40 मिनट की वीडियो में 17 बार मोटोरोला का ऐड आया है, हेलो मोटो। कृति सेनन दिखा रहे हैं वहाँ पे और बोल रहे हैं हेलो मोटो। तो देख लो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोटोरोला बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बहुत अच्छा काम है ना, वो सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आपको इतनी बार एड्स दिखाई जाती है ना। हमारा दिमाग क्या होता है कि अगर वो हमारा दिमाग नहीं, अगर झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो वो सच लगने जाता है। वही बात यहाँ पर मोटोरोला के साथ में। तो ये कुछ लीक्स हैं, आप देख लो, ज़्यादा कुछ मोटो में है नहीं। मोटोरोला जो है एक लिनोवो है गया है और उसको बस सिर्फ अपना मार्केट शेयर बचाना है। स्मार्टफोन वाला जो लिनोवो ने कैप्चर किया है, मोटोरोला का नाम चला रहा है, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा उसके अंदर। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, गेमिंग खेलते हैं या फिर आपको प्रोफेशनली चाहिए, तो एसूस ने कुछ नए यहाँ पर मॉनिटर्स लॉन्च किए। गेमिंग मॉनिटर है 27 इंच के, और जो रिस्पॉन्स टाइम है 0.3 मिली सेकेंड का यहाँ पर आपको मिलता है। डिज़ाइन वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो 260 हर्ट्ज़ की यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश रेट बताई गई है, तो बहुत ही बढ़िया है। 144 के बाद में आपको ये मिलती है, और ये QHD वाले हैं, यानी कि 2K डिस्प्ले के साथ में आपको मिलते हैं। IPS पैनल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप जो है वो देख सकते हो। अभी ये जो है वो ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने जो है वो दिखा दिया है, और इतने महंगे भी नहीं होने वाले हैं ये आपको जो है लगभग 65 वाट की USB Type-C चार्जिंग के साथ मिलेंगे और $250 के लगभग होंगे। तो मतलब 250 को आप सीधा 100 से भी कर लोगे तो भी 25,000 रुपये के अंदर में ये आने वाले हैं। इंडिया में भाई साहब GST का बहुत बुरा हाल हो रखा है। CMF की बात करते हैं, मतलब नथिंग फ़ोन की बात करते हैं। नथिंग फ़ोन का है CMF फ़ोन 2 Pro। इसके अंदर जो है वो नेटवर्क स्टेबिलिटी, कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी के कुछ अपडेट आए हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि आप क्रांतिकारी ना बने, क्रांतिकारी लोगों को अपडेट कर लेने दें, उसके बाद अपना काम करें। अगला वाला फ़ोन आपको जो है वो सिर्फ 10,500 रुपये के अंदर मिलेगा। Realme का P3 Lite है, ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए जिसको 6000 mAh बोलते हैं, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है। अगर आपको रील स्क्रॉल करने का शौक है या फिर आपको शॉपिंग करने का शौक है तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है उसके अंदर। ये वाला फ़ोन जो है वो LCD पैनल के साथ में आता है, तो कुछ ज़्यादा क्वालिटी की उम्मीद मत रखें। Dimensity 630 प्रोसेसर है, वो भी कोई मज़ेदार नहीं है यहाँ पर। बस 2 ही चीज़ें हैं, बैटरी है बड़ी और जो है वो उसकी वो है, क्या है वही है जो है, क्या बताया, अरे वही तो 120 हर्ट्ज़। लेकिन जो चार्जिंग है भैया वो बहुत है फास्ट है, 45 वाट की चार्जिंग है। मतलब बैटरी ख़त्म करो यूँ और फटाफट यूँ चार्ज कर देगा ये। तो आप क्या करो, सारा दिन रील देखते रहो और स्क्रॉल करते रहो और शॉपिंग करते रहो। चलो फाइनली जो है वो iPhone 17 सीरीज़ की बैटरिया की कैपेसिटी कितनी है पता लग गई है, थैंक्स टू जर्मनी के लॉ। जर्मनी में पावर कंजम्पशन का लॉ है कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितनी बैटरिया लगाई है। तो iPhone 17 के अंदर 3692 mAh की बैटरी है, 17 Pro में 4252 है, 17 Pro Max में 5088 है और iPhone के एयर में बिल्कुल एयर जैसी बैटरी 3150 के लगभग। तो इतनी बैटरी में जो है वो कुछ ज़्यादा ही आप जो है वो यहाँ पर चला पाएंगे फ़ोन अपना, ऐसा लगता है। लोगों का नॉर्मल कहाँ पहुँच गया है, 7000 8000 पहुँच गया और आईफोन का नॉर्मल 5000 से ऊपर नहीं लिख रहा है। तो वही कहना जिससे कहा था सितारे ज़मीन पर सरदार जी ने कहा था, सबका नॉर्मल अलग अलग होता है। अब बात करते हैं भैया पोको की। पोको भी विलुप्त होने वाला है इंडिया के अंदर, तो अगर आप यूज़ करते हो पोको यूज़ कर लो, थोड़े साल की बात है, 1-2 साल पोको जो है वो इंडिया में बंद होने वाला है। लिख लो, आज 26 में बात करेंगे अपन कि हाँ शर्मा जी आपने पहले ही बता दिया था। पोको M7 Plus नाम का एक फ़ोन है, 4 GB के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें भी 2 ही बातें हैं, क्या बात है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी है और स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 नाम का एक फालतू सा प्रोसेसर लगा रखा है। कीमत जो है वो इसकी 10,000 यानी कि 11,000 रुपये के अंदर में होने वाली है। 10XXX यहाँ पर बता रखा है, हाँ 10XXX। प्राइस जो है वो 15 सितंबर को 7 बजे पता लगेगी। तो भैया अभी तो 5:30 ही हुए हैं, जब तक आप न्यूज़ देख रहे हो तब तक आपको पता लग जाएगी। फुल HD प्लस है, LCD पैनल है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस वही है, बड़ी बैटरी नाम की और काम के लिए कुछ नहीं। सैमसंग का गैलेक्सी S10 Lite इंडिया में जो है वो लॉन्च हो गया 31,000 रुपये का। कल के वीडियो में बात कर रहे थे कि एक बंदा कह रहा था कि टैबलेट लेना है 20,000 रुपये में मिल रहा है, जो S9 FE वाला है वो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वाला चाहिए तो वाईफाई ओनली जो है 31,000 का है और अगर आपको 5G पे चाहिए तो भैया 36,000 रुपये का है। अमेज़ॉन पे ई-कॉमर्स सैमसंग के ऊपर और अम्मा जान वगैरह बहुत जगह ये मिल सकता है। तो यार अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको आज की आज चाहिए और लॉन्ग टर्म चलाना 3-4 साल तो आज वाला ले लो, नया वाला ये भी आप जो है वो देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Q&A अगर आपने नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दिए हैं प्रोडक्ट्स के जो हमने डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ टाइमलाइन भी बना रखी है। तो 45 मिनट की वीडियो देखने में आपको जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ वीडियो के ऊपर जो है कमेंट करके जाया करो। कमेंट लिखने का मन नहीं है तो काला दिल दे दो, लाल दे दो, नीला पीला हरा, जो आपकी क्रिएटिविटी है वहाँ पर डाल के चले जाओ। जाने से पहले आपको बताते हैं कि दिल दुखने पर आप चुप रह सकते हैं, मगर स्वाभिमान दुखे तो आवाज़ बुलंद हो जानी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।